वो दोनों प्रेमी प्रेमिका अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, हो रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। मिसाल दी जाती है श्री फरियाद, सोनी महवाल, मिर्जा गालिब वगैरह की। क्यों? अच्छे कर्म वाले भी तो हैं। उन फौजियों को क्यों भूल जाते हैं जो सर्दियों में बर्फों में वहां खड़े होके आपके हिंदुस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं? उनका भी तो दिल है, और माँ का भी दिल है जिन्होंने भेजा है, बिल्कुल, जिसने 9 मिलियन बच्चों को रखा है और जी जान से फौजियों को वहां भेजा। क्या उनका दिल नहीं है? जी। केवल इन्हीं का दिल है। जहां देखो लवर पॉइंट बने हुए हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर लवर पॉइंट ना हो। जहां बिहड़ है, जहां पुराने आपकी स्थान है, किले हैं या कुछ और जगह हैं, पार्क है, झील है, झरने हैं, समुद्र के किनारे हैं, फिर बोलते हैं जी रेप कांड हो गया, बलात्कार हो गया। अरे भाई मेरे, एक सेब खा रहा है, उसे देखकर वो अपनी माँ से कहता है मम्मी मम्मी मुझे भी वो खाना है। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। प्यारे भारतवासियों, आपको महक का नमस्कार। भारत में अनेक मौसम व ऋतुएं आते हैं, उसमें एक सर्दी भी है। उसमें सभी जीवधारियों को रोग लगते हैं। मानव जाति को सर्दी किसी भी मौसम में लग सकती है, जैसे ठंडे पेय का पीना, एसी कूलर का प्रयोग, पानी में भीगने से खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, सर्दी, सिरदर्द, कमजोरी, पसीने का न आना, जोड़ों में दर्द, कपकपी, रक्त का रुक जाना उसमें अधिक लाभदायक है। बादाम, गुल बनक्शा, दूधी, मुनक्का गुड़, तिल, गोलागरी, सौंठ, लौंग, बड़ी इलायची, दूध और केसर का प्रयोग करें। और हमारा श्री आनंद चाय मसाला, श्री आनंद शक्तिवर्धक चूर्ण, श्री आनंद चूर्ण स्पेशल, श्री आनंद रामबाण तेल। कहते हैं दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया है। आंख ने देखा कि वहां चूहा मरा पड़ा है, कहता बाबूजी मुझे आपका ये लड्डू नहीं चाहिए जी। खाली दिल अकेला नहीं है, दिल का संबंध आंखों से भी है। दिल कहता है शराब पी लो, मीट खा लो, बिरयानी खा लो, वो खा लो, लेकिन आंखें देखती हैं। ये मुर्गा जो मैं खा रहा हूँ, चिकन जो मैं खा रहा हूँ, ये 4 दिन से यहाँ भूखा पड़ा था, तड़प रहा था। भूखे को खाओगे तो क्या आप सुखी होगे? जी नहीं, बीमार हो जाओगे। फिर दिल देखता है कि अरे यार क्या शानदार चिकन वो है, कीमा कबाब बना हुआ है। आंखें फिर देखती हैं, अरे यार ये तो वही है जिसपे कल गंद पड़ी थी, कूड़ेदान पड़ा था। बूचे खाने से जब इसको लाया जा रहा था तो कभी के रास्ते से इसमें गंदगी में गिर गया था, फिर इसको उठा के फिर इसमें डाला, फिर वही पक रहा है। क्योंकि खाली दिल का संबंध दिल से मत रखो। दिल और आंखें इकट्ठी हैं। दिल चाहता है, आंखें रोकती हैं। आंखें चाहती है तो दिल रोकता है। कई बार आंखें भी देखती हैं ये चीज चाहिए, दिल कहता है नहीं, ये खोटे काम करोगे तो दुनिया से जूते खाओगे। खाली दिल के ऊपर मत कहना कभी भी। दिल और आंख इकट्ठी रहेंगी। दिल की बात सुनो, आंखों पे भी सुनो। आंख क्या कहती है? अब आपको मैंने बता दिया कि दिल की सफाई और छाछ रखो आप जी। कभी भी किसी का बुरा ना चाहो इस दिल से। सदा अपने से दुगना चाहो पड़ोसी का। जी। क्यों? पड़ोसी धनवान खुशहाल होगा, वो कभी आपका बुरा चाहेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मकान उससे नीचा है, आप उससे कमजोर हैं।
अगर आप उससे ऊंचे हैं तो वो सदा आपके वो रहेगा कि मैं कैसे इसको नीचा दिखाऊं। तो प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रहे, एक तो दिल से किसी का वैर मत बनाओ। वैर और दुश्मनी सबसे ज्यादा बुरी है। प्यारे भारतवासियों, आप सबको सनम का नमस्कार। शरीर के रोगों से लाभ पाने के लिए जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। श्री अनंत आंबा हल्दी पाउडर, श्री अनंत आंवला रीठा श्रीकाकाई पाउडर, श्री अनंत आंबा हल्दी पाउडर, श्री अनंत अश्वगंधा पाउडर, श्री अनंत दूल्हा दुल्हन के लिए बटना उपचार। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता बुटानी से। अपनी कलाकारी अपने जोकर दिखाना पड़ता है। जोकर हफ्सों को हंसाता है, लेकिन अंदर से उसका दुख कोई नहीं जाने। वो कहते ना, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। आजकल तो घर की बहू बेटियों को खुले में आज़ादी है, जहाँ चाहो घूमो, जैसे घूमो, हाथ में मोबाइल फोन है, जैसे जो कपड़ा मर्जी पहनो, छोटा पहनो, बड़ा पहनो, कोई चिंता नहीं है। कुछ चकचकपूर्ण बहुओं पर, बेटियों पर पाबंदी होती थी, ये पहनो, वो ना पहनो, ये करो, वो ना करो, घर से बाहर न निकलो, ये ना गाना गाओ। उस पाबंदी में वो घुट घुट कर ही मरती थी। उनको किसी के आगे घूंघट में रहना, आजकल तो घूंघट तो सब उतर ही गया है। खुले बाल हैं। पहले कहा करते थे खुला धन होना चाहिए, बाल हमेशा बंधे हुए होने चाहिए। अब दिल की बात कर रहा हूं, कहा मैं बालों के लिए बैठा, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। कहते हैं जो संसार में आए तो जवानी भी देखी, अब जा रहे हैं तो बुढ़ापा भी देखो। बुढ़ापा कोसता है जवानी को, तू ना आती तो कितना अच्छा होता। बुढ़ापा कोसता है जवानी को, तू ना आती तो कितना अच्छा। जवानी कोसती बुढ़ापे क्यों ना आया, क्योंकि बुढ़ापे में कम से कम लाठी का तो सहारा है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, कोई भी बुजुर्ग बेटा बेटी धन दौलत को अपना सहारा न समझे। अगर अपना सहारा समझना है तो अपने आप को स्वस्थ बनाओ, दिल को हमेशा जवान रखो। बुढ़ापे में भी कहो कि मैं अभी भी जवान हूं। आपने देखा है हमारे कुछ मंत्री 80-80 साल, 90-90, 100-100 साल के हो गए हैं। वो कहते हैं आज मैं प्रधानमंत्री की सीट पर खड़ा होना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वेटिंग प्रधानमंत्री की लिस्ट में उनका नाम है। भगवान करे उनकी मुराद पूरी हो जाए, पर मुझे नहीं लगता इस जन्म की उनकी मुराद पूरी होगी। लेकिन दिल जवान है, मैं उसकी ये तबीयत कहता हूं कि उनका दिल जवान है, क्या कहने। फिर एक गाना बहुत प्यारा लिखा किसी ने, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों ने एक दिन जाना। क्योंकि एक दुखियारी लड़की किसी को दिल बैठती है और फिर वो उसका जो है दिल लेने वाला दोबारा उसको मिलने नहीं आता, लेने नहीं आता है, तो फिर वो कहती है कि परदेसियों से अखियां न मिलाना, परदेसियों ने एक जाना। ये भी एक दिल के रोग हैं। उस रोग में वो तरफ तरफ के मरती है और किसी और से शादी नहीं करते, वो पागल हो जाती है। खाली हृदय दो गति रोग रुक जाने से मैं आपको नहीं कहता हूं, दिल में सुराख भी होते हैं।
ये जो गाने बने हैं, गाने क्यों बने हैं? वो गाने एक बीमारी को ही उजागर करते हैं कि बीमारी क्या है। एक दिल का रोगी होने से एक नायिका को पागलपन का जो है वो किरदार निभाना पड़ता है, क्यों? एक कलाकार को उसका माता पिता या भाई बहन मर जाता है तो फिर भी उसको जग को हंसाना पड़ता है, क्यों? क्या अभी कभी आप वेश्या कोठे पे गए होंगे? नहीं गए हैं। नहीं होंगे तो मैं कभी गया भी था, उनका हाल चाल पूछने कि आप यहां क्यों आए, क्या है, क्या दर्द है। उन्होंने कहा क्या आप समझते हैं कि हम यहां खुशी से काम करती हैं? हम मजबूर हैं, हमें बेचा गया है चंद टुकड़ों के लिए, और वो चंद टुकड़ों के पीछे हमें सिगरेट से दागा जाता है, गरम गरम सिगरेटों से दागा जाता है। एक एक दिन में 10 ग्राहकों को खुश किया जाता है, फिर भी हमें उनको घर के हमारी याद आती है। हम घर जा नहीं सकते, हम घर में चिट्ठियां नहीं लिख सकते। मैं भी उनकी सहायता के लिए कई जगह भटका, सरकार से या दूसरों को पत्र भी लिखे, ढाक के भाई 3 पात, जगह जगह हर जगह पर ये कोटे खुले हुए हैं। कोई ऐसा शहर नहीं जहां अंग्रेजों ने ये बस्तियां ना बसाई हों। जहां फौजी कैंप हुआ करते थे वहां ये वेश्या, क्योंकि फौजी 2 साल तक घरों में नहीं जाते थे, उनको अपने सेक्स की भूख शांत करने के लिए नारियों के पास जाने के लिए उन्होंने ये कोठे ही खोल रखे थे। जमुना नदी के किनारे एक कोने से लेकर आखिर के कोने तक कहीं भी जाओगे, आपको कहने को तो वो धार्मिक स्थान है, लेकिन आज भी वहां पर हजारों की तादाद में आपको वेश्याएं मिलेंगी। हर जाति की मिलेंगी, हर उम्र की मिलेंगी, हर पैसे की मिलेंगी। उनके दिल से पूछो उन पर क्या बीतती है। ये भी दिल का एक रोग है। अपने माँ बाप से नहीं मिल पाना, बच्चों से नहीं मिल पाना, ये दिल के रोगी है। वो मजबूरी में वहां काम कर रही हैं। उस दिल के रोगी कारण उनकी सेहत कमजोर है, उनका खून नहीं बनता है, उनको चिंता रहती है। दिल के रोगी को चिंता भी आएगी, तनाव भी आएगा, टेंशन भी आएगी। फिर कई बार वो अपना शरीर त्याग देती हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, लेकिन उनकी सहायता किसी ने नहीं की। कभी कभार अखबारों में पढ़ लेते हैं आज फलां जगह से इतनी लड़कियां छुड़ाई गई, फलां जगह से इतनी लड़की छुड़ाई गई, दूसरे दिन फिर वो वहां पहुंच जाती हैं। हम राम राम तो करते रहे, मरा मरा करते रहे, अरे देखिए वो धुंधर जल जाए, फिर राम 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 राम, और देखिए वो कुत्ता बिल्ली वो कोई नुकसान ना कर जाए। तो दिल कहाँ है? ध्यान किधर है? भगवान की तरफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने अपना दिल भी ठीक रखना है तो आपके मन की सफाई का होना भी जरूरी है। मन 2 हैं, एक कहता है चल, दूसरा कहता है रुक। दिल भी कहता है चल और दूसरा कहता है रुक। तो भैया ये आपने देखना है किसका कहना मानना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको गुजारिश करती हूँ, दिल के रोगी मत बनिए। धन्यवाद। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिख के, हमारा पता है